गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां एक साधारण किसान परिवार रहता था। उसी घर में जन्मा था केशरी, एक उत्साही और तेजस्वी युवक। उसके पिता ईमानदार किसान थे और मां साधना में लीन एक भक्ति भाव से भरी महिला। घर में साधारणता थी पर संस्कारों की धरोहर अपार थी। केशरी बचपन से ही बहुत जिज्ञासु था। वो हर बात का कारण जानना चाहता था, क्यों सही क्या है और गलत क्या। उसके पिता अक्सर कहा करते, बेटा सच्चाई की राह कठिन होती है पर वही मनुष्य को अमर बनाती है। पर जब तक जीवन की धूप छांव में चलना न पड़े तब तक ये वचन केवल शब्द ही लगते हैं। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसने लोगों से झूठ बोलकर उनके खेतों की जमीन हथियाने की योजना बनाई। उसने गांव वालों को कहा कि जो अपनी जमीन मुझे देगा उसे दोगुना पैसा मिलेगा। लोग लालच में आ गए, लेकिन केशरी को व्यापारी की बातों में झूठ की गंध महसूस हुई। उसने कहा, भाइयों ये सौदा हमें बर्बाद कर देगा। सच्चाई से डरो मत पर झूठ से बचो। गांव वाले हंस पड़े। अरे तू क्या जानता है केशरी, जीवन में कुछ पाने के लिए थोड़ा झूठ थोड़ा छल तो चल ही जाता है। उस दिन केशरी मौन रहा पर भीतर एक आग जल उठी। उसने रात को अपनी मां से कहा, मां क्या सच में झूठ बोलकर बड़ा बना जा सकता है। मां ने धीरे से स्वामी विवेकानंद के शब्द दोहराए, सत्य ही धर्म है और धर्म ही जीवन की नींव है। जो सत्य से हटता है वो अपने अस्तित्व से ही गिर जाता है। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने धोखे से गांव वालों की जमीन हड़प ली। जिन लोगों ने झूठ का साथ दिया वे पछताने लगे। केशरी ने तब ठान लिया कि अब वो सत्य के मार्ग पर चलेगा, चाहे पूरी दुनिया उसका विरोध करे। वो अपने छोटे से खेत में अकेला मेहनत करता, दिन रात ईमानदारी से खेती करता। धीरे धीरे उसकी फसल हरी होने लगी जबकि बाकी खेत सूख गए। गांव वालों ने पूछा, तेरी फसल कैसे बची केशरी? वो मुस्कराया, क्योंकि इस मिट्टी में झूठ का बीज नहीं बोया गया था। एक दिन गांव में राजा आया। राजा ने देखा कि केवल केशरी का खेत लहलहा रहा है। उसने पूछा, इसका रहस्य क्या है युवक? केशरी ने विनम्रता से कहा, महाराज कोई रहस्य नहीं, बस सच्चाई। मैंने धरती से झूठ नहीं बोला और मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। राजा ने प्रभावित होकर कहा, युवक तुझे राज्य सेवा में बुलाया जाएगा। पर केशरी ने नम्रता से मना कर दिया, महाराज मुझे सेवा करनी है पर राज्य की नहीं समाज की। मुझे अपने गांव के लोगों को सिखाना है कि सच्चाई कोई बोझ नहीं, ये तो आत्मा की शक्ति है। केशरी ने स्वामी विवेकानंद के ग्रंथ पढ़े, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। उसने गांव में एक छोटा सा विद्यालय खोला जहां वह बच्चों को केवल अक्षर नहीं बल्कि चरित्र भी सिखाने लगा। वो कहता, बेटा सच्चाई केवल बोलने की चीज नहीं, जीने की साधना है। जब मनुष्य सत्य का साथी बनता है तब वो खुद भगवान के निकट पहुंच जाता है। धीरे धीरे उसका विद्यालय पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, केशरी तो जैसे चलता फिरता विवेकानंद है। पर जीवन की राह में सत्य का साथ देना आसान नहीं होता। एक बार गांव में चोरी हुई और दोष केशरी पर लगा दिया गया। जो कभी सबका आदर्श था वही अब संदेह का पात्र बन गया। पर केशरी ने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। उसने कहा, यदि मैं झूठ बोलूं तो अपने ही आत्मा को धोखा दूंगा और यदि मैं सत्य पर अडिग रहूं तो संसार मुझे गिरा नहीं सकता। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास था। कुछ दिनों बाद असली चोर पकड़ा गया। गांव वाले केशरी के चरणों में झुक गए, हमसे भूल हुई, तू सच्चा था। केशरी मुस्कुराया, नहीं भाइयों मैं नहीं जीता, जीती है तो सच्चाई। जो सत्य पर डटा रहता है समय अंततः उसका साथ देता है। वर्षों बाद केशरी ने वही खेत, वही विद्यालय और वही गांव छोड़ दिया, पर उसकी आत्मा के विचार पूरे क्षेत्र में फैल गए। लोग अपने बच्चों को कहते, बेटा अगर कभी राह कठिन लगे तो केशरी को याद करना, जिसने सच्चाई की राह पर चलना सीखा और दूसरों को भी सिखाया। स्वामी विवेकानंद की तरह केशरी ने यह दिखा दिया कि सच्चाई कोई दार्शनिक शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। सत्य में शक्ति है और जो सत्य के साथ है वही वास्तव में निर्भीक है। सच्चाई की राह कठिन है पर वही मनुष्य को परम ऊंचाई पर पहुंचाती है। झूठ कुछ पल का सुख देता है पर सत्य पूरे जीवन की शांति बन जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, सत्य, पवित्रता और निडरता यही मनुष्य की असली पहचान है। इसलिए सच्चाई की राह पर चलना सीखो क्योंकि वही आत्मा का उजाला है।